सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 25 मंत्र 13 सत्वमग्निगुं स्वर्गमध्येषि मृत्यो स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि 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 त्वगुं श्रद्दधानाय तगुं श्रद्दधानाय मह्यं मह्यं। सत्वमग्निगुं स्वर्गमध्येषि मृत्यो स्वत्वमग्निगुं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वगुं श्रद्दधानाय मह्यं प्रब्रूहि त्वगुं श्रद्दधानाय मह्यं। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण एतद्वितीयेन वृणे वरेण। 12वें मंत्र में नचिकेता ने स्वर्गलोक का वर्णन किया। अब दूसरा वरदान वो मांग रहा है। स्वत्वामग्निगुं स्वर्गमध्येषि मृत्यो। हे मृत्यो त्वम अध्येषि आप जानते हैं आप स्मरण करो। दोनों अर्थ अध्येषि मानी आप जानते हैं आप स्मरण करो। क्या अग्निम सह अग्निगुं स्वर्गम। स्वर्ग प्राप्ति का साधन जो अग्नि विद्या है वो अग्नि विद्या का आप स्मरण करो। स्मरण करके क्या करना है? त्वं श्रद्दधानाय मह्यं प्रब्रूहि। मह्यम मुझे आप दर्शाए कहिए प्रब्रूहि। ये अग्नि विद्या के बारे में आप मुझे बताइए। और मैं कौन हूं? श्रद्दधानाय मैं श्रद्धा युक्त हूं। यहां श्रद्धा मानी आस्तिक्य बुद्धि उसको कहते। भले हम स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र प्रमाण कहता है स्वर्ग नरक है, तो हमारे अंदर वो आस्तिक्य बुद्धि है, स्वर्ग है। यहाँ श्रद्धा मानी कि प्रमाण की श्रद्धा है, आस्तिक्य बुद्धि उसको कहते हैं। मैं स्वर्ग है ऐसी मेरी आस्तिक्य बुद्धि है। देखो ये आधुनिक जीवन में लोग
न तो पाप पुण्य को मानते हैं, न धर्म अधर्म को मानते हैं, न स्वर्ग नरक को मानते हैं। पूज्य स्वामी जी के पास अब देखिए लोगों के मन में कोई धर्म अधर्म जो है उनके प्रति कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने पुस्तक का नाम क्या रखा, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज। ये मूल्य के लिए हमारे जीवन में कोई मूल्य है कि नहीं? अंग्रेजी में कहते हैं कंसिडरेशन। अब कुछ भी करते रहते, कुछ भी खाते रहते हैं, कोई किसी को बोले भी तो ठीक है वो शास्त्र में मानता नहीं। नचिकेता कह रहा है मैं कौन हूं, श्रद्धाधानाय मह्यम। अब शास्त्र पर मेरी श्रद्धा है। अब धर्म अधर्म है, आप उनको मानो न मानो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पाप पुण्य मानो न मानो, अब आस्तिक्य बुद्धि कहते हैं। नचिकेता कह रहा है ये स्वर्ग लोक है, उसके प्रति मेरे मन में आस्तिक्य बुद्धि है, मैं श्रद्धालु हूं। मात्र स्वर्ग लोक के प्रत्यय आस्तिक्य बुद्धि नहीं है, ये अग्नि विद्या स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन है, वो भी आस्तिक्य बुद्धि है मेरे अंदर। जो अग्नि विद्या आप जानते हैं, जो अग्नि विद्या की उपासना आपने की है, प्रब्रूहि में मह्यम, वो अग्नि विद्या का उपदेश आप मुझे करिए। बोले क्यों, क्या प्रयोजन क्या है? स्वर्गलोकाः भजन्ते अमृतत्वम। जिन्होंने ये अग्नि विद्या की उपासना की है वो लोग को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। स्वर्गलोका भजन्ते, भजन्ते मानी ये कीर्तन करते नहीं है, आप समझना। लोग क्या क्या अर्थ करते रहते हैं। भजन्ते मानी कि भूंगते, they enjoy, they relish। ये अग्नि विद्या की उपासना के द्वारा जिन जिन लोगों ने वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति की है, अमृतत्वम भजन्ते, वो अमृतत्व की प्राप्ति कर ली है। वो कल हमने देखा अमृतत्व क्या। तो बोले कि ये स्वर्ग प्राप्त करने का जो साधन है, एतद द्वितीयेन वृणेवरेण, द्वितीय वरदान के रूप में आप मुझे वो अग्नि विद्या की जो उपासना है, अग्नि विद्या क्या है, कैसे अविद्या उनका अनुष्ठान करना है, आप मुझे दर्शाइए। देखो ये नियम है, आप समझ लें। पहले अपने घर को ठीक करना होता है, फिर समाज को ठीक करना होता है। शास्त्र में कहते हैं स्वयं तीर्णान परांतारयति, पहले हमारा ठीक करना है। तो पहले परिवार की शांति तो मांग ली, पहले वरदान। अब समाज कल्याण की बात करना है। बहुत सुंदर है। तो बोले ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति क्यों? अब देखिए,
आजकल किसी को भी पूछे कि आपको स्वर्ग में जाना है, मना कर देंगे, लेकिन आगे आएगा सब। जिस प्रकार से यमराजा ये स्वर्ग लोक का वर्णन करेंगे, वो वर्णन सुन के हमारे मन में भी हो जा, जीवन मन में भी आएगा। एक बार हो आए तो अच्छा है। कोई कैलाश मानसरोवर जाके आता है ना, फिर वो जिस प्रकार से वर्णन करता है, हमारे मन में भी क्या हो जाता है। अब चलो हम भी कैलाश मानसरोवर हो आए। तो बोले ये स्वर्ग लोक की क्यों बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ दो प्रयोजन है, आप समझना। एक तो लोगों को शास्त्र में आस्तिक बुद्धि कराना है, शास्त्र प्रमाण है। दूसरा, लोगों को धर्मनिष्ठ बनाना है। अब जब तक आप धर्मनिष्ठ नहीं बनेंगे तब तक ये पुण्य कर्म होगा नहीं। तो समाज में धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए अब एक बार आस्तिक की बुद्धि हो गई, देखो ये पूजा में भी वही है, आप समझना। शालिग्रामे विष्णु बुद्धि ही, आपकी आंख से जो दिख रहा है वो तो क्या है, एक काला पत्थर है। अब देखो, अब मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, अब आरस पहाड़ की वो मार्बल की मूर्ति ही देख रहे हैं आप, आंख से तो आप मूर्ति ही देख रहे हैं। तो क्या वो पत्थर को आप नमस्कार करते हैं, क्या पत्थर को प्रार्थना कर रहे हो आप। अब उसी को आस्तिक के बुद्धि कहते हैं। ये अष्टभुजा दुर्गा है। अब देख, तो आप वो पत्थर को नहीं देख रहे हैं, वो अष्टभुजा दुर्गा को आप देख रहे हैं। अब से तो जब हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है तो यहां हमें धर्मनिष्ठ जीवन जीना पड़ेगा, लोगों को धर्मनिष्ठ बनाने के। ये स्वर्गलोक की बात नचिकेता करना। यहां धर्म की निष्ठा होगी, अग्नि विद्या की उपासना करेंगे, माने कि लौकिक भोग से हमें वैराग्य होगा। स्वर्ग लोक का सुख जो है वो प्राप्त करना है, तो यहां इस लोक में जो भोग है उनका हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। अब पूज्य स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते हैं, आप यज्ञ करो, आप यात्रा करो, आप पूजा करो भगवान की। अब देखिए, यज्ञ करते हैं या यात्रा करते हैं या कायिक पूजा करते हैं, उसमें बाह्य जगत की दृष्टि से देखते हैं तो त्याग ही है। अब धन का त्याग होगा, समय का त्याग होगा, भोग का त्याग होगा। अब देखिए, तो यहां जो हो रहा है वो तो क्या है, त्याग ही है। अब वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो उनमें भी हमें कितना द्रव्य लाना पड़ता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ब्राह्मण को भोजन कराना, यज्ञ वेदी के लिए साधन। आप सब शंकराचार्य जी को अभिषेक करते हैं 11 द्रव्य से, पंचगव्य, पंचामृत। अब
केसर जल, गुलाब जल। तो यहां भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो त्याग ही है, मिलता कुछ नहीं है। आप समझ अब क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? हमारी श्रद्धा है इसलिए हम अभिषेक करते हैं, हमारी श्रद्धा इसलिए हम पुष्प चलाते, हमारी श्रद्धा इसलिए हम प्रणाम करते हैं। एक ही शब्द में नचिकेता ने कह दिया श्रद्धाधानाय। अब ये मेरी श्रद्धा है, मैं श्रद्धालु हूं। शास्त्र में लिखा है अब जितना संग्रहित करेंगे ना वो सब यहां रह जाएगा, अब जितना त्याग करेंगे वो आपके साथ आएगा। आप कितना त्याग करते हो? आपका त्याग आपको मनुष्य बनाता है, आपका भोग नहीं। और इसीलिए नचिकेता यहां कहता है श्रद्धाधानाय मह्यम प्रब्रूहि त्वम। आप में जो श्रद्धालु हूं, ये अग्नि विद्या के प्रति, वेद के प्रति, स्वर्ग के प्रति, धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसीलिए आप मुझे अग्नि विद्या का उपदेश करो। और द्वितीय वर के रूप, वरदान के रूप में मैं यही आपके पास वृणे मांग रहा कि आप मुझे अग्नि विद्या का उपदेश करो। भाष्य 26वां पेज। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम सह त्वं मृत्युः अध्येषि स्मरसि जानासि इत्यर्थः। हे मृत्यो यतः तं प्रब्रूहि कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यं स्वर्गार्थिने येन अग्निना चितेन स्वर्गलोकाः येषां ते स्वर्गलोकाः यजमानाः अमृतत्वम् अमरणताम् देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतत् अग्निविज्ञानं द्वितीयेन वरेण वृणे। शंकराचार्य जी पूर्ण विराम जानते ही नहीं है, पूरा एक श्लोक एक ही वाक्य में कह दिया। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य, जो आगे मैंने आपको वर्णन किया उस विशेष गुण वाला जो स्वर्गलोक है, वो स्वर्गलोक की प्राप्ति साधन भूतम अग्नि, वो स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन जो अग्नि विद्या है। त्वं मृत्यु अध्येषि स्मरसि जानासि इत्यर्थः। हे मृत्यु, आप उसको जानते हैं, जानासि, और मुझे कहने के लिए स्मरसि, आप उसका स्मरण करो। क्यों? हे मृत्यु यतः त्वं प्रब्रूहि, क्योंकि आप मुझे उनका उपदेश करो। आपको स्मरण करने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्मरण करके आप मुझे दर्शाए।
प्रब्रूहि कथय, प्रब्रूहि माने आप कहिए। क्यों कहिए? श्रद्धाधानाय श्रद्धावते, मैं श्रद्धा युक्त। मह्यम स्वर्गार्थिने, मैं कौन हूं? मुझे भी ये स्वर्ग की प्राप्ति करनी, स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा वाला मैं हूं, स्वर्गार्थिने। तो बोले ये अग्नि विद्या क्या है? ये न अग्निना चितेन, इस अग्नि का चयन करने से, अग्नि चयन के द्वारा, अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्गलोकाः, स्वर्गः लोकाः, यस्य, जिन लोगों के लिए स्वर्ग प्राप्त करने योग्य है। लोकाः शब्द जो है ना बहुत सुंदर है, आप समझिए। लोक मानी वर्ल्ड, ये जगत को हम लोक कहते हैं। देखो भाषाविद लोग जो बात करते हैं ना, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मूल भाषा जो है वो यूरोप से आई है। सही में अगर देखिए तो मूल भाषा एक ही थी और थी वो संस्कृत। अब देखिए लोक शब्द देखिए, लोक्यते इति लोकः, 5 इंद्रियों के द्वारा जिसका आप अनुभव करते हैं उसे लोक कहते हैं। वो मूल धातु क्या है आप देखिए, लुक। अंग्रेजी में भी क्या है? यू लुक इनटू इट कहते हैं। यहां भी यही अर्थ है, आप देखिए लुक, लुक से ही आया लोकः। ये ईज है ना वो अस से आया है। पथ, पाथ, डोर, द्वार, नेम, नाम। आश्रम में एक रशियन विद्यार्थी आया था। जब वो संस्कृत उन्होंने आरंभ किया पढ़ना, तो उसको इतना आश्चर्य लगता था क्योंकि उसी प्रकार के शब्द है वहां। अब आगे भी मैं आपको दर्शा के दूं। ये अक्टूबर, ये जनवरी फरवरी बाद में ऐड हुए हैं। पहले वहां पर 10 ही मास थे, उसमें 8वां जो होता था वो अक्टूबर, इसलिए अष्ट। अब देखिए अष्ट अक्ट, सप्त सितंबर, नवंबर 9, दिसंबर 10, उदस्त, सप्त अष्ट नव 10। लोक माने क्या है? जो हम अनुभव कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जिसका हम अनुभव करते उसको लोक कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य स्वर्गाः लोकाः, आप देखिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, स्वर्गः लोकः येषां ते, जो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। प्राप्नुवन्ति, शंकराचार्य कहते जिन्होंने ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति की है, जो स्वर्ग लोक का अनुभव कर रहे हैं। स्वर्गलोकाः येषां ते, स्वर्गलोकाः। नरक भी लोक है हमारे लिए, वो भी अनुभव के क्षेत्र में। मैं नरक को भगवान का धोबी घाट कहती हूँ। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर ये चद्दर होती है, कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पत्थर पर मारते हैं, साबुन लगा के फिर उसको वहां पीटते हैं। क्यों? उनमें जितनी मलिनता है वो निवृत्त हो जाए। उसी प्रकार से ये नरक लोक भी क्या है, धोबी घाट है। जितना पाप किया है वो पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नरक में भेजते हैं। नरक में जाने का प्रयोजन भी क्या है, हमें पाप से मुक्त करना है।
हमें पाप रूपी अशुद्धि से मुक्त करने के लिए नरक है। स्वर्ग लोक किसके लिए है? पुण्य के लिए। प्रश्नोपनिषद में लिखा है पुण्येन ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति। पुण्य अधिक है तो ऊर्ध्वलोक में जाएंगे। पापेन अधोलोक, पाप अधिक है तो अधोलोक में जाएंगे। उभाभ्याम मनुष्य लोके, जब पाप पुण्य दोनों होता है ना तब मनुष्य जीवन में। आप सबको ये समझना है, जितना आपकी श्रद्धा आपकी आंख पर है ना, उतनी श्रद्धा आपकी शास्त्र में होनी चाहिए। हमारी ये श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए देखो नचिकेता क्या कह, श्रद्धा दानाय मच, मुझे श्रद्धा है। अगर स्वर्ग के लिए श्रद्धा है तो नरक के लिए की भी श्रद्धा ही चाहिए, और क्या चाहिए। अब वृंदावन में जो अखंडानंद जी महाराज हो गए, किसी ने ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया, बोले ये स्वर्ग है नरक है कैसे पता चले? तो महाराज श्री ऐसे मजाक करते थे, बोले कि ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति को देखकर पता चल जाता है। बोले महाराज जी कैसे? कि बोले कई व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी भी परिस्थिति में आनंद में रहते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बात में विक्षिप्त हो जाना, छोटी छोटी बात में कुछ लग जाना। तो महाराज श्री ऐसा बोलते थे, ये जितने भी दुखी हो रहे हैं ना, वो नरक में मार खा खा के आए हैं, इसलिए यहाँ भी दुखी ही होते हैं। और जो यहाँ हमेशा प्रसन्न रहता है वो स्वर्ग में आराम से भोग करके आया, यहाँ भी वो आराम से रहता है। हमारा व्यक्तित्व ही प्रसिद्ध करता है कि स्वर्ग है कि नरक है। बोले वो नरक में इतना मार खा के आया है और उसके संस्कार इतने हैं कि यहाँ सुख में भी वो दुख ही देखता है। देखो इसलिए ये वेदांत में भी साधन चतुष्टय में श्रद्धा भी है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं? सत्य बुद्धि अवधार है। वेद के वाक्य में सत्य बुद्धि हमें करनी पड़ेगी, आस्तिक्य बुद्धि करनी पड़ेगी। जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, अग्नि विद्या का चयन किया है, उन लोगों को स्वर्ग लोकाः भजन्ते यजमानाः, जो यजमान है। अग्नि विद्या का जो चयन जिसने किया है वो यजमान जन जो है वो सब लोग अमृतत्वं भजन्ते अमरणतां देवत्वं भजन्ते, वो सब लोग ये देवत्व का अनुभव कर रहे हैं। भजन्ते प्राप्नुवन्ति, शंकराचार्य जी कहते हैं भजन्ते मानेगी जिन्होंने ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति की है, अग्नि विद्या का चयन करके, अग्नि विद्या की उपासना करके वो लोगों ने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अग्नि विद्या जो है द्वितीय वरेण तद एतद अग्नि विज्ञानम द्वितीय वरेण वृणे, वो अग्नि विद्या जो है, अग्नि विज्ञान जो है, वो मैं दूसरे वरदान के रूप में मांग रहा। तो इनके द्वारा लोगों का कल्याण होगा, लोग धर्मनिष्ठ बनेंगे और इस जन्म में भी वो धर्मनिष्ठ रहेंगे, अगले जन्म में उनको स्वर्ग की प्राप्ति भी अवश्य होगी। और इसीलिए नचिकेता कहता है कि ये दूसरे वरदान के रूप में मैं ये अग्नि विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः
शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ